Hello students, let's see this question. The question says sodium sulfate is soluble in water whereas barium sulfate is sparingly soluble because चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझनी है कि जो सॉलिबिलिटी होती है, सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सॉल्ट डाला पानी के अंदर और वो क्या कर गया, अपने केटायन एनायन के फॉर्म में आ गया, ठीक है, मतलब उसका लैटिस ब्रेक हो गया और जो केटायन एनायन है उनको सॉल्वेट कर देगा आपका सॉल्वेंट, जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर के केस में दैट सॉल्वेशन इज कॉल्ड हाइड्रेशन, क्लियर। सो सॉल्युबिलिटी किसकी किसी की ज्यादा कम होगी जब उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। लैटिस एनर्जी यानी कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। एंड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी सर्टेन केटायन और अनायन की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब अगर सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 and barium sulfate is Ba2SO4, sorry, BaSO4, not Ba2, it's BaSO4। तो यहाँ पे एनायन तो कॉमन है, तो एनायन के बेसिस पे डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे केटायन हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड एनायन इज Ba2 पॉजिटिव। हमें पता है कि सोडियम जो है वो पीरियड 3 में आता है, ग्रुप 1 में आता है, और बेरियम जो है वो ग्रुप पीरियड नंबर 6 में आता है एंड ग्रुप नंबर 2 में आता है, ठीक है। तो अब अगर ग्रुप में डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन पीरियड में बहुत डिफरेंस है, पीरियड 3 का एलिमेंट है, पीरियड 6 का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि साइज किसका बड़ा होगा, Ba2 पॉजिटिव का बड़ा होगा। ये इनके आयनिक साइज का ऑर्डर होगा। तो अगर Ba2 पॉजिटिव का साइज बड़ा है, ठीक है, कैटायन का साइज बड़ा है, तो साइज और हाइड्रेशन एनर्जी अगेन रिलेटेड होती है। सो दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर बड़ा है, ठीक है, साइज अगर बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी वजह से बेरियम सल्फेट इज इनवर्सली इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब सोडियम पॉजिटिव का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। सो द सॉल्युबिलिटी, तो इसका ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो सकता है, देखते हैं। किसी के टर्म्स में भी बोल सकते हो। सो बिकॉज ऑप्शन ए लिखा है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन दैट ऑफ नॉन इट्स लैटिस, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है कि सॉलिबिलिटी अगर इसकी हो रही है तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि लैटिस एनर्जी इसकी कम रही होगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी, तभी तो सॉलिबिलिटी हाई रही होगी, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होती है, दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस केटायन एंड 1 मोल ऑफ द गैसियस अनायंस कंबाइन टू गिव यू 1 मोल ऑफ द लैटिस, ठीक है। अच्छा, बी में देखो द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज लेस देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब अगर बेरियम सल्फेट इतना समझ में आया कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी उसके हाइड्रेशन से। सो यहाँ पर तो लेस लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सी में लिखा है द लैटिस एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले इन सॉल्युबिलिटी, ये फॉल्स है। लैटिस एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है सॉल्युबिलिटी के अंदर। बी में लिखते हैं द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन दैट इज लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होती, लैटिस एनर्जी, तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती, ठीक है, बट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी तो है, सॉल्युबल है ये, राइट। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। So the only correct option is A. So rest options are incorrect. I hope you understood. Thank you.